मेरा सवाल है, मेरे पास हाँ, एक तो सेल के कुछ स्टॉक्स हैं और हाँ। टाटा स्टील के हैं। पहला कौन-सा लें? आप दोनों ही एक साथ ले सकते हैं। फिर बाद में कैसे मुलाकात होगी आपसे फिर? अच्छा, सेल ले रहा हूँ, सेल पहले ले स्क्रीन्स लीजिए। पे। लिया हुआ है आपने, कितना भाव, किस क्वांटिटी? तो मेरे पास इसके जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली 3000 शेयर्स हैं। हाँ, हाँ। और मैंने इसी रेट पे लिया था जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्क्रीन पे। अ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि फंडामेंटली ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। आप देखिए कि इतना हाँ, डेवलपमेंट हो रहा है गुड़गाँव में, मैं जहाँ रह रही हूँ, इतना हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, तो स्टील तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अ हुँ, है। कमोडिटी है। या डेफ़िनेटली ये हुँ, जो स्टॉक्स हैं, ये इतना अंडर परफ़ॉर्म क्यों कर रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा हुँ। मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो बात सही है। अ, टाटा स्टील भी रख दीजिए फिर सवाल क्योंकि बार-बार दोनों ही रेफरेंस आ रहे हैं। डायरेक्टर साहब वो भी रख दीजिए। टाटा स्टील 600 शेयर है 175 में। कैरी ऑन आप कुछ और भी कहना चाहते मैं थे। ये बोलो कहना आप। चाहती हूँ टाटा स्टील तो मैंने हाँ, जो मेरा बाय था उससे अभी लॉस पे है, बट हाँ। आई बिलीव दैट दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं, तो इनको रखा जाए और इनके साथ क्या किया जाए? पता है गुरुकुल में ही छोटा-सा ही पार्ट था लेकिन एक चर्चा में आए थे हाँ जी, सिक्लिकल स्टॉक्स। यस। ये मेटल्स वही हैं। हुँ, ये मेटल्स और मेटल्स के साथ एक इश्यू है, मेटल्स के फंडामेंटल्स कितने भी अच्छे बुरे हों, हुँ, हुँ, ये जब साइकिल आती है तभी मेंढक उचकते हैं, अदरवाइज ठंडे पड़ जाता है मामला। साइकिल इनके फेवर में नहीं है ऑफ लेट क्योंकि चाइना रिलेटेड ये ग्लोबल जो क्यूज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेटल्स के लिए अदर देन कंपनीज के फंडामेंटल्स। हुँ, 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 तो कई बार बाकी कंपनी तो फंडामेंटल्स उठाता हो तो बाजार उसको भाव दे देता है, इंट्रिंसिक वैल्यू तक स्टॉक पहुंचते हैं। मेटल्स के साथ वो होता नहीं। मेटल्स के साथ जब तक साइकिल फेवर में ना हो तब तक इंडिविजुअली स्टॉक्स चल नहीं पाते। खैर आज तो सॉरी स्वाति ज़्यादा बेहतर बताएंगे आपको। राइट। टाटा स्टील और सेल। स्वाति मैम टाटा स्टील है 175 की खरीद, सेल है 116 की खरीद, क्या करा जाए? डेफिनेटली आपने करेक्टली पॉइंट आउट किया है आशीष जी कि मेटल पैक में फिलहाल साइकिल बेस या सीजनल बेस हम मोमेंटम रैली हमें देखने मिलते हैं। अभी ओवरऑल कमोडिटी मेटल पैक्स में काफी सारी शांत मोमेंटम से कोई मेजर हमें पॉजिटिवनेस दिखाई नहीं दे रही, उसकी वजह से ये पर्टिकुलर काउंटर्स में अभी ज्यादा पार्टिसिपेशन हमें देखने नहीं मिल रहा है भाई साइड। टेक्निकली अगर बात करूँ तो सेल में मुझे लगता है कि सिंस अगर आप लंबा नजरिया रखते हो एटलीस्ट 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड, तो डेफिनेटली काउंटर दोनों काउंटर्स होल्ड होने चाहिए। इफ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो सही में मैं कहूंगी एक बार प्रॉफिट बुक कीजिएगा क्योंकि वापस आपके भाव के प्राइस में आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो आपका उतना चर्निंग हो जाएगा, यू कैन अर्न दी गुड अमाउंट ऑफ अ प्रॉफिट। तो सही में मेरी ये राय होगी कि आप हो सके तो प्रॉफिट बुक कीजिएगा। टाटा स्टील में कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा। नीचे में मुझे लगता है डेप्थ मैक्सिमम 120 तक है, वहां तक आता है तो यू कैन एवरेज इट आउट ताकि आपका बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगा। ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है, कोई मेजर रिवर्सल मुझे टेक्निकल्स नजर आ रहे हैं मंथली चार्ट्स पे, तो आप होल्ड करना चाहिए। आई बिलीव इफ अगर आप रखते हो तो 2 से 3 साल के लिए तो डेफिनेटली मोर देन 250 के टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो इट्स होल्ड फ्रॉम माय टाटा स्टील। जब आप गुरु